जय शिव शंभू, जय शंकर। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि सोमवार व्रत कथा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वे इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वे प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजा किया करता था। सहकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज ये साहूकार आपका अन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। शिवजी ने कहा है, पार्वती ये संसार क्रमशेद का है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह मनुष्य संसार में जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। माता पार्वती ने अति आग्रह से कहा कि महाराज जब ये अन्य आपका भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप तो अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजा तथा व्रत क्यों करेगा? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, है पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसके पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इसे न कोई कुछ प्रसन्नता हुई, न ही कुछ दुख हुआ। वे पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने के गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष तक की आयु है, इसीलिए उन्होंने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को ये भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने पिता से कहा उसकी विवाह करने के लिए। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह के लिए आया था वे एक आंख से काना था। उसको इस पिता को बड़ी बात की चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उन्होंने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया क्यों ना दुराचार के समय इस लड़के से वर के काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमारी के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़की के मामा से कहा, यदि आप फेरा और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने सहज स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गए। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमारी के साथ तुम्हें भेजेंगे वे एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वे तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़की ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़की की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब लड़का का मामा वहां आकर देखा कि उनका भांजा मत पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा।
उन्होंने जल्दी से यज्ञ के कार्य को समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उस समय शिव पार्वती उस ओर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी थी, ये भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत सारे दादा सहित आदरपूर्ण अपने राजकुमारी और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुंचे तो उन्होंने लड़के के माता पिता को छत पर बैठा हुआ देखा तो उन्होंने ये प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़की के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया। तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कहा कि शतपूर्ण कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार की व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को सुनता है पढ़ता है उसके सब दुख दूर होकर समय मनोकामना पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव की लोक को प्राप्त होता है। आप सुन लेते हैं विनायक जी की कथा। एक ब्राह्मण लड़का था। विनायक जी की खूब सेवा करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती कि सेवा पूजा छोड़ काम धंधा करो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचा कि आज विनायक जी से मिलकर ही उसका उपाय पूछूंगा, तभी वापस आऊंगा। लड़का बयावान जंगल में पहुंच गया। विनायक जी ने सोचा कि ये मेरा नाम लेकर घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह ना खा जाए, इसे बचा नहीं पड़ेगा। बूढ़ा ब्राह्मण का वेश धारण कर विनायक जी आए और बोले, लड़का कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, विनायक जी के जा रहा हूँ। विनायक जी से बोला, कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला कि जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। विनायक जी के प्रण से बहुत प्रभावित हुए। उसको दर्शन दिए और बोले, मैं ही विनायक जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग। तो लड़का बोला, मैं मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगू? तो विनायक जी बोले, फिर क्यों आया है? तो सोच विचार कर लड़का बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पूछू गजराज को, महल मांग के मलियान मांगू, ढोलियो गिजराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जड़ फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़का तो तू बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो देखा कि पीढ़ी पर एक छोटी सी दुल्हन बेटी है। घर में बहुत धन दौलत है, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गए हैं। लड़का अपनी माँ से बोला, देखा माँ, इतना प्रताप है विनायक जी का, ये सब उन्हीं ने कर दिया। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी, भगवान जैसा उस लड़के को दिया वैसे ही सब का भंडारा बनना, कहने सुनने होकारे भरने वाले का सबका भला करना। तो ये थी सोमवार की व्रत की कथा और एक विनायक जी की कथा। कहते हैं कोई भी कथा बिना गजानन या विनायक जी की कथा से पूर्ण नहीं होती। तो ये वीडियो, ये कथा आपको अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय शिव शंभू, जय शंकर।